सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। और आप सभी ठीक हैं? आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ, भाई के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, गांव में, समाज में, लोगों में प्रतिभा और दक्षता, चतुरता, कुशलता के साथ कार्य करते रहें। मेरे सभी गार्जियंस, मेरे सभी लोग, मेरे सभी जनप्रिय, मेरे सभी मृदुभाषी 9 दिन की अनन्य भगवती की कथा भी संपन्न हुई। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हृदय से मृदुल स्वभाव और प्रभाव में आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आज आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही है एकता, यही है अखंडता, यही है वसुधैव कुटुंबकम, यही है सब कुछ मेरे भाई। आप सभी लोगों की बदौलत, आप सभी लोगों के कुशल क्षेम प्रयास से, अच्छे खासे प्रयत्न से आज यह उपलब्धि इस चैनल के माध्यम में हुई। इसके लिए सभी मित्रों को, सभी मेरे भावकों को, सभी लोगों को प्रणाम। कुछ वीडियो भी लगातार जा रहे हैं। आप हमारे चैनल में इसी तरह जुड़ते रहें, रुकना नहीं है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, चलते रहना है। कैसे? जैसे एक मित्र चलता रहता है। मित्र का कर्तव्य ही होता है कि बड़े से बड़े कार्य में उत्साहित करना, मनोबल को बढ़ाना, साहस देना, आत्मबल बढ़ाना। अच्छे से अच्छे भावों को स्वभाव और प्रभाव में परिवर्तित करना ही मित्र का एक लक्ष्य होना चाहिए और यह कार्य होना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा शिष्य कुछ भी कर सकता है। वो अपने कर्तव्य में कर्तव्य परायणता का भाव रख सकता है, शुद्ध चित्त वाला हो सकता है, सत्य संकल्प वाला हो सकता है। और अगर सत्य संकल्प वाला मित्र मिल जाए मित्रों, तो उसका पल्ला पकड़ लेना चाहिए, उसका पल्ला छोड़ना नहीं। जैसे सुग्रीव ने कभी राम का पल्ला पकड़ा था और फिर राम ने सुग्रीव को क्या से क्या दे दिया। सुग्रीव ने राम का पल्ला इस तरह पकड़ा था कि जितनी भी अद्भुत शक्तियां थी, जितनी भी सेनाएं थी, जितना भी आत्मबल था, सबका सब राम ने सुग्रीव को दिलाया। ये है अच्छा मित्र। बात उठ गई मित्र की, तो हमने कहा मित्र पर ही। आजकल मित्र बहुत जल्दी आप लोग बना लेते हो।
मित्र बनाओ ये बात नहीं, मित्र खूब बनाओ, लेकिन उसमें से भी 2 4 6 मित्र ऐसे बनाओ जो आपके दुख में शामिल हों। सुख में तो सब शामिल होते हैं, दुख में शामिल हों, वही मित्र आपका सदमित्र होता है। मित्र ऐसा बनाओ जो प्रतिष्ठित हो, जो मृदुल स्वभाव का हो, जो सरल हो, मृदुभाषी हो, प्यार से जल्दी से मनोभाव को जोड़ता हो, जो स्वयं निस्वार्थ भाव से काम करता हो। उसके अंदर जो है ऐसा भाव न हो कि मेरा काम किसी न किसी तरह हो जाए और अंदर ही अंदर घृणित भाव बना रहे, और दूसरे का काम हो या न हो समय पर साथ छोड़ देना, समय पर घृणा कर लेना, समय पर ही उसको निंदा में रखना, यही मित्र का लक्षण नहीं है प्यारे भाइयों बहनों। मित्र तो वही होता है ना, जैसा हमने बताया था कि पल्ला पकड़ा था सुग्रीव ने राम का। राम को भी पता था कि सुग्रीव मुझे बहुत मानता है। मिलवाने वाले वही थे कि संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरौ हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, अकृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप, सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय 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 श्री राधे राधे, जय 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 श्री राम राम राम। ये था भाव। इसलिए अपने मित्र को साहस बनाओ, अच्छे से अच्छे कामों को कराने के लिए सदा प्रेरित करो, उसको बढ़िया से बढ़िया आप शिक्षा दो, उसके अंदर की जो कमियां हैं उसको कभी भी सद्वृत्ति में बनाओ, क्योंकि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यदि किसी की इल्लत एक बार गड़बड़ हो जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है मित्रों, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है मित्रों, वो गलत से गलत कार्य करने के लिए जल्दी प्रेरित हो जाता है मित्रों। इसलिए आप एक ऐसे समाज के, एक ऐसे अच्छे गांव के, एक अच्छे संस्कार के, एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए लोग हो जिसमें प्रतिभा है, दक्षता है, चतुराई है, कुशलता है, भाव को आत्मविभोर करने की क्षमता है। ऐसे मित्रों को बनाओ जो मृदुल हों, पुरुषार्थी हों, प्रतिष्ठित हों, शुद्ध हृदय को हों। हृदय शुद्ध होना चाहिए और सेल्फिश ना हो। ये है भाव। यदि ऐसा होगा नहीं होगा तो मित्रता बहुत समय तक चलेगी। इसलिए मित्र भी सोच समझकर बनाना चाहिए। सभी को सभी से नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो सद्वृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी को
मित्रता रूपी जो मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान था, सत्संग का स्वभाव था, मैं अब आपको दिया। कंठ की देवी माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान रहें। लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गा जी का कार्य भी हो गया, 9 दिन की कथा भी हो गई। आज एकादशी भी है, एकादशी भी बहुत अच्छी एकादशी है। इसी व्रत में समझो ललित और ललिता की कहानी है। ललिता और ललित में जो है पत्नी और पति का एक समागम होता है। जब पति को देखा जाता है कि किसी ने श्राप दे दिया और पति जो है तत्काल वो जो है पापी के रूप में हो गया, दुष्ट हो गया, उसकी संगत गड़बड़ हो गई, राक्षस बन गया, तब पत्नी ने भगवान विष्णु को जो है बहुत जप तप किया। ललिता को यह बात जो है सदा सता रही थी कि मेरा पति जो कि इस तरह था, जिसका भाव स्वभाव प्रभाव अलग रहे हो, जिसका भाव विदुर जैसा हो, आज वो जो मेरा पति है वो दुर्योधन सा कैसा हो गया। वही ललिता जो है लगातार भगवान विष्णु को जो है जप कर रही थी, तप कर रही थी, ध्यान लगा रही थी, योग से थी, कर्म से थी। और फिर जब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया तो वही जो राक्षसी रूपी जो उसका पति था वो फिर से कन्वर्ट हुआ, फिर से पत योग क्षमा धैर्यशीलता सहनशीलता भाव से फिर जो है बदल गया। ये है एकादशी। आज एकादशी का त्योहार भी लगभग हो गया। इस एकादशी के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अंदर भी ये भाव रहे कि हम लोगों को जोड़ें, धर्म से जोड़ें, कर्म से जोड़ें, और ये भी उनको जो है बताएं कि शर्म करना बहुत जरूरी है। जब शर्म करोगे तभी धर्म करोगे, जब शर्म करोगे तभी अच्छा कर्म करोगे। जब शर्म खत्म हो जाएगी तो कार्य करने की जो है कार्यशैली गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पूरी तरह से चौकसी बनाए रखो, पूरी तरह से अपने दृष्टि को जो है एकदम चौकसी बनाए रखो। अपने श्रवण को, अपने श्रव्य कानों को भी चौकसी बनाए रखो। इसको अनुशासित बनाए रखना हम लोगों का अहम रोल होना चाहिए। मित्रों, स्वयं को जिसने अनुशासन में रखा, स्वयं को शासन में रखा, उसको कभी न कभी ईश्वर जरूर साथ देता है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं मित्रों, कच्ची मिट्टी के समान है। जिसे जिस रूप का चाहो उसे उस रूप का ढाल लो। चाहे हम लोगों को राक्षस बना दिया जाए, चाहे हम लोगों को त्रिदेव त्रिगुण त्रिस्वामी त्रिरत्न महादेव बना दिया जाए, फर्क दोनों में है, क्योंकि उसमें कोई न कोई भाव जरूर जो है छिपा रहेगा। और 84 लाख योन में जन्म लिए हैं तो कर्म करना तो मेरा अहम कर्तव्य है। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते।
अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब धर्म की हानि हुई है, जब धर्म के जो है पैर खत्म होंगे, अधर्म के पैर बढ़ेंगे, निश्चित है उस समय भगवान विष्णु अवतार लेंगे। आपको तो पता ही होगा कि भगवान विष्णु का अवतार कलयुग में कल्कि भगवान के रूप में होगा। मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा और फिर कल्कि भगवान विकराल रूप धारण करेंगे। उनके 2 भाई भी होंगे, वो दोनों भाइयों सहित विकराल रूप धारण करेंगे। घोड़े पर टक 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 बढ़ करके चलेंगे और समस्त जातियों का, समस्त पापियों को, समस्त जो है भक्तों को, समस्त लोगों को समाप्त कर देंगे। बाढ़ आएगी कलकल करती हुई झरनों की जैसी, समुंदर जैसी बाढ़ दिखाई पड़ेगी, विकराल रूप होगा। पानी इस तरह बहेगा जैसे रात और दिन सब बराबर होंगे, सूर्यास्त और सूर्योदय में अंतर नहीं रहेगा। विकराल रूप बाढ़ जब आ जाएगी तो प्रलय आएगी और उसी प्रलय को महाप्रलय में बदल दिया जाएगा। कोई एक भक्त यहाँ पर जीवित होगा और उसी को सतयुग में ले जाया जाएगा और कल्कि भगवान इस 4,32,000 वर्ष के महाकलयुग के महाविनाश को नष्ट करेंगे और तब फिर सतयुग आ जाएगा। फिर सत्यवान, फिर सावित्री, फिर सत्य हरिश्चंद्र का शुरुआत हो जाएगी, जिसमें धर्म 100% होगा, जिसमें न्याय 100% होगा, जिसमें सत्य 100% होगा, जिसमें अत्याचार 0% होगा, अन्याय 0% होगा, जिसमें अधर्म 0% होगा, जिसमें प्रेम भाव सब उमड़ते जाएंगे। सब बिखरेंगे नहीं बल्कि बिखर के बदल जाएंगे। सत्य हरिश्चंद्र जैसा तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, परम ज्ञानी राजा हरिश्चंद्र अगर आप जानते हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्य कोई नहीं था। उन्हीं की ही देन है कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, टरे न सत्य विचार, टरे न सत्य विचार, टरे न सत्य विचार। कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम। तब सतयुग शुरू होगा। फिलहाल जो जैसा भी चल रहा उस पर भी हम लोग चलेंगे। बात आज हम लोगों की हुई थोड़ा बहुत, आज हम आप एक दूसरे से जुड़े, फिर से जुड़े तो थे ही लेकिन साक्षात गुरु और शिष्य के बीच जो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए वो नहीं था। कुछ मैं भी इस समय जो है थोड़ा बहुत व्यस्त था, व्यस्ततम कार्यक्रम में अपना समय नहीं निकाल पा रहा था। अब मेरे जो है हृदय में कुंठित जैसा भाव चल रहे थे
झकझोर देने वाला भाव था। झकझोर इसलिए देने का, मैं सोच रहा था कि अपने मित्रों से, अपने शिष्यों से, अपने अभिभावकों से मिल नहीं पा रहा हूँ। मिलने की जो हमारी एक शैली है वो बदल रही है। कार्य करने की जो कुशलता है वो जो है अकुशलता में बदल रही है। इसलिए आज हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति लाइव आए। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, शिष्यों, अभिभावकों, आप जहां कहीं रहना, मेरे चैनल पर लगातार जुड़े रहना। चैनल के माध्यम से मेरे भाव में जो भी कमियां आए कमेंट करना, लाइक करना या बताना, शेयर करना, ये आपकी मजबूती होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। इन्हीं सभी बातों से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जहाँ कहीं आप रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, शक्तिशाली रहें, शक्तिवान बने, योग और क्रिया की अद्भुत शक्तियों से जुड़ें। भगवान भोलेनाथ के आप जो है परम भक्त जरूर बने। कुशल क्षेम आप पर बना रहे। ज्ञान की चक्षु देवी अर्थात ज्ञान चक्षु आपका जो है अनवरत जो है विकराल रूप धारण करता रहे। इन्हीं सभी बातों से आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।